कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज सोमवार का दिन मुझे और आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से मैं आप सबको शुभकामनाएं भेजता हूं, परमेश्वर की आशीष भेजता हूं ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारा रिश्ता बराबर बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत हो रहा है। बहुत सारे प्रभु के दास और दासी परमेश्वर के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमने गलातियों का 4 अध्याय समाप्त किया है। आज हम 5 अध्याय का अध्ययन करेंगे ताकि इस अध्याय के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन एक वचन इससे पहले कि हम इस अध्याय को शुरू करें, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। याकूब उसका 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इसके बाद देखो,
हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है। हमारे जीवन में हर कदम पर ये वचन होना चाहिए, ये विश्वास का वचन, ये प्रतिज्ञा जो प्रभु ने दी है। और हम हर रोज़ कोशिश करेंगे कि एक प्रतिज्ञा को जो प्रभु ने हमारे जीवन में की है, और विशेष रीति से मेरे जीवन को जिन के द्वारा परमेश्वर ने बात करी है, वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। याकूब उसका 5 अध्याय 9 पद, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। गलती उसका 5 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर हो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें क्या लाभ ना हुआ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दें। आपकी इच्छा जीवन में पूरी हो, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों पर आप आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। जो समस्या में है, जो परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें, हर शैतान और दुष्ट की चालों से बचाएं। आपका दया का हाथ हर कदम पर बना रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना पे हो वो पूरी की जाए। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, हमें प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते दी, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं तो सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको पाप की गुलामी से स्वतंत्र करना चाहता है। लिखा है, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है। गुलामी के लिए नहीं, दबाव के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और मसीह में ने हमें स्वतंत्रता के लिए, अभी हमने 15 अगस्त मनाया, हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज्य था, लेकिन परमेश्वर ने उस गुलामी से बचाया, ताकि इस गुलामी से और इस गुलामी से आज़ाद होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। कई लोगों ने शहीद हुए, कई लोगों ने अपने प्राणों को दिया, और तब जाकर ये आज़ादी मिली। हम लोग भी पाप की गुलामी में जकड़े हुए हैं। पाप की गुलामी से स्वतंत्र होना ये इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म का कोई परिवर्तन, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में कोई भी बदलाव नहीं होता है। उसका शरीर वैसा ही रहता है, उसका कई चीज़ें वैसी रहती, कुछ बदलाव नहीं है। आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं दिखेगा। बदलाव दिखेगा किसका? हमारे व्यवहार का, हमारे जीवन से बुराइयों का। जो बुराई हमें जकड़े हुए हैं, जो बुराई हमारे जीवन में क्या करती है, हमें अशांत करती है, उनसे हमें स्वतंत्रता मिलती है, उससे हमें आज़ादी मिलती है। और इसलिए पौलुस भी इस बात को कहता है, क्योंकि पौलुस के बारे में मैं बार बार इस बारे में बताता हूँ, रिमाइंड कराने के लिए कि हम क्या करें,
वो मसीहों को सताने वाला था, जेल खानों में डालने वाला था, जो आज के समय में भी बहुत सारे लोग इन गलत बातों के शिकार हुए हैं। कुछ नहीं मिलने वाला, केवल परेशानी के सिवाय कुछ नहीं। प्रभु के लोगों को सताना, उससे कभी भी किसी को नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार परेशानी हुई है। हमने देखा है 2006 में भी जब पास्टर वोल्टर मसीह के घर में घुसकर लोगों ने लाठी डंडों से उस पर अटैक किया था, केवल इसलिए कि वो प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे साधारण तरीके से। और फिर उसका क्या हुआ? आज वो लोग बराबर इतने साल हो गए, 2006 से लेकर आज तक कोर्ट में उन सबको जाना पड़ रहा है। कई बार वो लीडर मेरे पास आए कि समझौता कराएं, लेकिन प्रियो, गलत चीज़ का समझौता नहीं होता है। वो आज भी अपने काम को छोड़कर पेशी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। इतने साल के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम है, जिससे ईश्वर खुश नहीं होता, परमात्मा खुश नहीं होता। किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। और ये स्थिति होती है। आज उनका कहीं अता पता नहीं। जो लीडर उस समय थे वो सब अलग अलग स्थान में चले गए, कहीं नहीं दिखाई देते। ये होता है। कई बार हम दूसरों के कहने से अपने जीवन को गलत रास्ते पर मोड़ देते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए वो कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए स्वतंत्र किया है, हमारा देश आज़ाद इसलिए हुआ है, हमारे लोग इसलिए आज़ाद हुए हैं। उन्होंने बलिदान किया, बलिदान करने के बाद सबको फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है अपने अपने विचारों को बताने की। मुझे स्वतंत्रता है कि मैं शराब पीऊँ या ना पीऊँ, मैं गलत काम करूँ या ना करूँ। ये स्वतंत्रता उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने हमें दी है। हमको स्वतंत्रता मिली है ताकि आपके सामने बुराई है, आप बुराई को पसंद करोगे या आप अच्छाई को पसंद करोगे। ये सब कुछ ईश्वर ने आपके और मेरे हाथ में रखा है कि हम किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं। प्रियो, बहुत सारे लोग जीवन में निराश हैं, हताश हैं। मैं कल भी एक घर में बता रहा था, और यहाँ पर भी इस बात को परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर देता है कि अपने गुनाहों से तौबा करें। जो अशांति जीवन में है वो इसलिए है क्योंकि हम पाप करते जाते हैं, वो अशांति इसलिए है कि हम गलत काम करते जाते हैं। हम रोज़ गलत चीज़ों में काम करते हैं। झूठ बोलना, रिश्वत लेना, गलत काम करना, ये अशांति का कारण बनता है। हमारे जीवन को अशांत करता है, हमारे परिवार में अशांति आती। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि उसने हमें स्वतंत्र तो किया है, सो इसलिए इसी में स्थिर रहो। आज़ादी में है, परमेश्वर ने हमारे देश को आज़ाद किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो, बने रहो, और न केवल बने रहो और दास्तव के जुए में फिर न निकलो। दास्तव गुलामी में, पहले गुलामी में थे, उस गुलामी से हमारे देश को आज़ाद किया, और बहुत सारे महापुरुषों ने अपने प्राणों को देकर हमें इस लायक बनाया कि हम आज़ादी के साथ सांस ले सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग इस आज़ादी से खुश नहीं हैं। जिन्होंने बलिदान किया उनको देखो, आज हम बलिदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि फिर से उस जुआ जो होता है, 2 बैलों के कंधे पर रखा जाता है ताकि इस वजन को उठाएं। तो वो चीज़ ही जो हमारे जीवन में है कि हम क्या करें, इस बुराई से बचकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, फिर से उस बात को दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए।
ये भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। यदि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं तो हम दोषी ठहरते हैं। हाकिम द्वार पर है। परमेश्वर का न्याय हर समय तैयार रहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़ा रहें, प्रेम को अपने साथ बांधें, प्रेम के साथ एक दूसरे को बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर